है। वो 3 साल की बच्ची जिसके साथ अत्याचार हुआ, पीजीआई जैसे हॉस्पिटल में सांसें गिन रही थी, शायद उसने गहने नहीं पहन रखे थे, या तो अभद्र कपड़े नहीं पहन रखे होंगे, या तो उसकी ऐसी स्थिति नहीं होगी जो उसमें अंग प्रदर्शन कर रखे होंगे, इसलिए दरिंदों ने उठा के और उसके साथ गलत किया। भाजपा सरकार मुख्यमंत्री की 7 किलोमीटर की रेंज में कांड हो गया। लेकिन वो तो आपको अपना परिवार मानते हैं। नहीं, हम नहीं परिवार, हम क्या परिवार होते तो हमारी सुरक्षा वो करता, हम कैसे परिवार है? हमारा बेरोजगार पता, हमारी दर्द पता है क्या? बेरोजगारी हमारी, असुरक्षा हमारी है, घर की महंगाई इतनी है, रसोई का बजट बढ़ता जा रहा है, हमारे बच्चों को तनख्वाह नौकरी नहीं मिल रही, हमारे बच्चा पढ़ा लिखा नौजवान जो है दर दर भटक रहा है, उसे रोजगार नहीं मिला। हम कैसे तुम्हारे परिवार हुए? क्योंकि हम कोऑपरेट में काम कर सकते हैं मगर हम सरकारी में काम नहीं कर सकते हैं। कोऑपरेट में इंटरव्यू लिया जाता है, रिटर्न लिया जाता है, फिजिकल होता है, हम वहाँ सक्सेस हो जाते हैं, वहाँ पास हो जाते हैं, मगर हम एक मेडिकल कॉलेज में पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता, हमारे पास हम एग्जाम लिखने भर के क्षमता होती है मगर लीक भर कराने भर का इनका काम होता है। 3000 का फॉर्म भरने के बाद में 5000 रुपए हम अपना खर्चा करके वहां तक पहुंचते हैं और लीक फॉर्म करा के, और वो भी हमारा भविष्य खराब करते हैं। लेकिन राजा एक सवाल रह गया है, इधर कैमरा दिखा दीजिए, ये देखिए तमाम सारी महिलाएं हैं यहाँ पर आई अखिलेश यादव से। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आज समाजवादी महिलाएं जितने भी सब एक ही रंग में रंगी हुई है, क्या यही बुलाया गया था इस रंग में? नहीं, कोई नहीं बुलाता। क्यों? मैं यहाँ, मैं तो ये कार्यकर्ता हूँ और पार्टी में ये रंग एक ही मुझे दिख रहा है, इधर दिखा दी उधर दिखा दी, सब एक ही रंग में। लहू भी तो रेडी है, लहू तो रेडी ही है। वो गाना नहीं सुना, मुझे चढ़ गया समाजवादी रंग, मुझे चढ़ गया समाजवादी रंग। तो समाजवाद, यही तो समाजवाद है, हम सब एक हैं, इसमें किसी का रंग बिगड़ा नहीं है। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों, इस वक्त मैं लखनऊ में समाजवादी कार्यालय में मौजूद हूँ और आज समाजवादी कार्यालय में महिला सभा की बड़ी बैठक थी। तमाम सारी प्रदेश भर की महिलाएं अखिलेश यादव से मिली, क्या मुलाकात हुई, ममता शर्मा हमारे बीच है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज अखिलेश जी की बैठक थी, तमाम सारी महिलाएं आई, क्या दिशा निर्देश मिले आप लोगों को? जिस तरीके से भाजपा सरकार में बेटियों के साथ अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उनके साथ अत्याचार के साथ साथ उन्हें एक समान अधिकार नहीं मिल रहा है और उनकी सुरक्षा भी पूरी तरीके से फेल है। 3 साल की बच्ची हो, चाहे 5 साल की बच्ची हो, चाहे 7 साल की बच्ची हो, ऐसी स्थिति में हो चुका है कि अब हम क्या ही शब्द बोलूं। अब भाजपा पूरी तरीके से नाकारी और निकम्मी, ऐसी भ्रष्ट और ऐसी गंदी सरकार को उखाड़ के फेंक देने का काम हम महिलाएं ही करेंगे। महिलाओं का ही काम है कि अपनी बेटी बचाना है और अपना परिवार बचाना है और अपनी रसोई भी बचाना है। जितना सम्मान भाजपा में महिलाओं को मिला है उतना किसी पार्टी ने दिया है। आज महिलाएं गहने पहनकर आराम से ये गहने पहने हैं, ऐसे ये योगी जी के देने घूम रहे हैं, नहीं तो जिना में लूट लेते लोग। बिल्कुल सही बात है। वो 3 साल की बच्ची जिसके साथ अत्याचार हुआ, पीजीआई जैसे हॉस्पिटल में सांसें गिन रही थी, शायद उसने गहने नहीं पहन रखे थे, या तो अभद्र कपड़े नहीं पहन रखे होंगे, या तो उसकी ऐसी स्थिति नहीं होगी जो उसमें अंग प्रदर्शन कर रखे होंगे, इसलिए दरिंदों ने उठा के और उसके साथ गलत किया। भाजपा सरकार मुख्यमंत्री की 7 किलोमीटर की रेंज में कांड हो गया। धिक्कार है ऐसी भाजपा सरकार को। आपको डूब के मर जाना चाहिए। आपके देश में अगर बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो आपको अधिकार नहीं है जनता मतलब सीट पे बैठने का। लेकिन योगी जी ये बात करते हैं कि अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कोई छेड़खानी करता है तो एक चौराहा क्रॉस करके अगले चौराहे पर हमारी यमराज दबोच लेते हैं। तमाम सारे उनके यमराज खड़े रहते हैं। यमराज दबोचने वाले तब होते हैं ना जो उन्हीं के गुरु का एक इंसान, वो गुरु होता है ना, वो गुरु काम करता है। यमराज दिखाए ना, यमराज 7 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ सो रही थी और उसके साथ जघन्य अपराध हो गया। बच्ची मतलब ऐसी बहुत, कानपुर का हो, चाहे बांदा का हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे सीतापुर का हो, चाहे रेवसा का हो, चाहे आप तंबौर का है, ऐसी हजार अनगिनत कहानियां हैं जो इस भाजपा सरकार, निकम्मी नाकारी सरकार से पूछना है कि इन बेटियों को, तो उसमें भी एक काम कर रही है कि अब स्कूल बंद कर रही है। हमारी बेटी अगर ये 3 साल की बेटी है और 5 साल हो जाएगी 2 साल के बाद, हम अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कहाँ मांटेसरी स्कूल 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भेजने के लिए एक आदमी साथ में भेजेंगे, एक घर का सदस्य जाएगा तब हमारी बेटी पढ़ जाएगी। स्कूल तो हमारे लिए बंद हो रहा है ना कि अपने बच्चों के लिए। उसके बच्चे हैं ही नहीं तो उसके बच्चे स्कूल क्या बंद करेगा? तो मेरा ही है। लेकिन वो तो आपको अपना परिवार मानते हैं। नहीं, हम नहीं है परिवार, हम क्या परिवार होते तो हमारी सुरक्षा वो करता, हम कैसे परिवार है? हमारा बेरोजगार पता, हमारी दर्द पता है क्या? बेरोजगारी हमारी, असुरक्षा हमारी है, घर की महंगाई इतनी है, रसोई का बजट बढ़ता जा रहा है, हमारे बच्चों को तनख्वाह नौकरी नहीं मिल रही, हमारे बच्चा पढ़ा लिखा नौजवान जो है दर दर भटक रहा है, उसे रोजगार नहीं मिला। हम कैसे तुम्हारे परिवार हुए? लेकिन अभी देश के गृह मंत्री जी आए थे, अपने लखनऊ आए थे और यहाँ पर करीब 60,000 के आसपास कहीं न कहीं युवाओं को पुलिस वाली भर्ती के लिए वित्र सबको दिया गया। हाँ, ये तो करनी और कथनी में बहुत फर्क हो गया ना। दौड़ते और दौड़ते वो जो बच्चे हैं काबिलियत अपनी फेस किए, दौड़ किए, एग्जाम पास किए, इसके बाद उन्होंने जब काबिलियत के बाद भाजपा सरकार अपना खाली टैग लगाती।
जो 59,000 भर्ती के लिए इको गार्डन में आज भी शिक्षक बैठे हैं, ऐसी बहुत सारी नर्सेज बैठी हुई हैं जिसका मेडिकल का मतलब जो फॉर्म होता है नर्सिंग का वो लीक हो जाता है, उन्हें भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम कोऑपरेट में काम कर सकते हैं मगर हम सरकारी में काम नहीं कर सकते हैं। कोऑपरेट में इंटरव्यू लिया जाता है, रिटर्न लिया जाता है, फिजिकल होता है, हम वहाँ सक्सेस हो जाते हैं, वहाँ पास हो जाते हैं, मगर हम एक मेडिकल कॉलेज में पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता, हमारे पास हम एग्जाम लिखने भर के क्षमता होती है मगर लीक भर कराने भर का इनका काम होता है। 3,000 का फॉर्म भरने के बाद में 5,000 रुपए हम अपना खर्चा करके वहां तक पहुंचते हैं और लीक फार्म करा के और वो भी हमारा भविष्य खराब कर देते हैं। लेकिन भाजपा का आरोप लगाती है कि जो वैकेंसी अभी हुई है पुलिस में, जो लोग समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो इटावा और मैनपुरी के लोग भर्ती होते, बाकी प्रदेश में किसी को जगह नहीं। जो काबिलियत रखेगा वो करेगा, जो काबिलियत रखेगा वो करेगा। यहाँ इटावा, मैनपुरी और सैफई और लखनऊ और सीतापुर और कहीं की हम नहीं बात करते। हम वो बच्चे गए हैं जो नौजवान और किसान परिवार के हैं, जिन्होंने बासी रोटी, दूध रोटी, दाल चावल और घर का खाना, अपने किसान परिवार का खाना खाया है। उन्होंने अपनी क्षमता, ताकत और काबिलियत को वहां पर पेश किया है। वो लोग वहां जाके अखिलेश जी पर एक आरोप लगता है कि जब उनकी सरकार थी तो 86 में 56 एसडीएम भर्ती वाला मामला को लेकर फिर योगी जी ने कह दिया है कि जिनकी सरकार थी किसी विशेष यादव, यानी 86 में 56 एसडीएम वो भी एक ही जाति के। इनकी सरकार में तो ये भी तो वही काम कर रहे हैं, एक ही जात दलित का। क्यों? आपको आगरा वाला वो केस किस्सा भूल गए क्या? करणी सेना के लोग यही लखनऊ में 10-90 पे कितनी गालियां दे रहे थे। क्या इनकी आज हम छोटा सा आंदोलन कर देते हैं, या अगर हम अपनी बात रखना चाहते हैं, चाहे वो किसान हमारा हो, चाहे वो महिलाएं हमारी अपनी सुरक्षा पे लेके हों, हमको अपने जेल में डाल देने के बाद 50 मुकदमे डाल देने का काम करती है। और करणी सेना इनके परिवार के लोग, इनके सत्ता भोगी लोग थे, कुर्सी बैठे इनके भाई बंधुआ के और गाली देकर गए। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, प्रेजेंट टाइम के सांसद हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको गाली देकर नहीं। बताइए कितने लोगों पर मुकदमा आपने करवाया? क्वेश्चन तो ये भी सवाल बनता है ना, सवाल तो दोनों तरफ होने चाहिए। ये क्यों नहीं कर रहे हैं आप? दंगल न्यूज का कैमरा ज्यादातर गांव क्षेत्र में रहता है और लगातार लोगों से बातचीत करता है। जब आम लोगों से हमारी बातचीत होती है तो कहती है सरकार में गुंडागर्दी नहीं है, इसलिए हम योगी जी को पसंद कर रहे हैं। क्यों नहीं गुंडागर्दी है? क्यों नहीं गुंडागर्दी है? क्यों नहीं गुंडागर्दी? हम ये पूछना चाहते हैं। जो लोग ये बात करते हैं, कहाँ आपको दिख रही गुंडा? क्यों ये आजमगढ़ में, सिद्धार्थ नगर में और बहराइच में पंडित मर गया, ठाकुर का बच्चा मर गया, छोटा सा बच्चा, उसको पुलिस वाले ने मार के इतना मारा कि मारते मारते वही खत्म हो गया। बहराइच में मार दिया गया। वो गुंडागर्दी नहीं है? क्या चल रही थी ये? क्या अभी 50 ऐसे केस मेरे पास हैं जिनको हम बता। अभी एक सीतापुर का केस मेरे पास है, मैं आपको वीडियो और उस महिला से बात भी कराऊंगी जिसका पति, वो खुद आई थी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। कल मेरी बात हुई थी व्यक्तिगत उससे, वो खुद मिलने के लिए, सीतापुर का केस है, अपने पति को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास मिलने आई कि मेरे पति के ऊपर 376 का मुकदमा लगा हुआ है, जबकि मेरा पति, मैं और मेरा पति दोनों ननद के परिवार में शादी थी, हम दोनों लोग वहां थे। खाली इनके सुजाती लोग हमारे पति को फंसाना चाहते हैं। मेरा पति गुंडा नहीं है, रेपिस्ट नहीं। सोचिए, जब एक महिला अपने पति को, मुझे ये लग रहा था कि ये सावित्री की तरीके से अपने पति के प्राण बचाना चाहती है, मगर ये भाजपाई और भजपिल्ले और तंगाई की सरकार है, ये बेचारा निर्दोष फंसा जाएगा। मगर हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे और कहा कि बहन डरना मत, अगर तुम्हारा पति निर्दोष है तो हम तुम्हारे पति को जरूर बचाने का काम करेंगे। अभी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर वो कह रहे हैं अखिलेश यादव को नकल करना नहीं आता है। अगले नेताजी मुलायम से नकल करते तो आज आगे बढ़ गए, अखिलेश यादव को नकल नहीं करना आता है। और नकल तो उन्हें भी करना नहीं आता है। बरसात आ गई है ना, तो बोलना जरूरी है। बोलते हैं तभी फल मिलता है, आप बोलते नहीं, आपको फल नहीं मिलता है। कौन सा फल मिला है? देखिए मंत्री बन गए मंत्री, ऐसे तलवे 22 में आपके है ना, तो बनी जाएंगे। एक जात विशेष के अगर नेता बनना है तो बनी जाइए। अपने बेटे को, अपने बहू को, अपने सारे बच्चों को उसमें एडजस्ट करना। उन लोगों से दर्द पूछिए ना जिन लोगों का इन्होंने खा के बैठा हुआ है और बोल रहा है। खाली एक जात विशेष के नेता बन के रह गए ना, आप समाज के लिए क्या काम कर दिए? उसका कोई क्वेश्चन नहीं, वो रात भर है, रात भर ही बजेगा, बस कहानी खत्म। अच्छा, हाँ, वो वही है वो जिन्होंने कहा था, घोसी की धरती से कहा था अखिलेश यादव को सीपी भेज देंगे। हाँ, तो भेज तो दिया। कहाँ भेजा उनको? जहाँ उनको जनता ने कहाँ भेज दिया पता चला उनको। और इस बार अगली बार सरकार आने तो फिर कहाँ जनता उन्हें भेजती, फिर उनसे भी हम लोग मिलेंगे। सरकार बहुत बहुत शुक्रिया। ममता शर्मा से हमारी बातचीत हो रही थी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। अच्छा, एक सवाल रह गया है, इधर कैमरा दिखा दीजिए। ये देखिए तमाम सारी महिलाएं हैं यहाँ पर आई अखिलेश यादव से। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आज समाजवादी महिलाएं जितने भी सब एक ही रंग में रंगी हुई है, क्या यही बुलाया गया था इस रंग में? नहीं, कोई नहीं बुलाता। क्यों? मैं यहाँ, मैं तो ये कार्यकर्ता हूँ और पार्टी में रंग एक ही मुझे दिख रहा है।
इधर दिखा दी उधर दिखा दी, सब एक ही रंग में। लहू भी तो रेडी है, लहू तो रेडी ही है। वो गाना नहीं सुना मुझे चढ़ गया समाजवादी रंग, मुझे चढ़ गया समाजवादी रंग। तो समाजवाद यही तो समाजवाद है, हम सब एक हैं, इसमें किसी का रंग बिगड़ा नहीं है। बस हम लोगों की काम कार्य क्षेत्र अलग अलग है कि आप जिले में कोई काम कर रहा है, कोई प्रदेश में काम कर रहा है, कोई बूथ पे काम कर रहा है, कोई सेक्टर में काम कर रहा है, मगर रंग सबका एक है। अगर हम बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और आज महिला सभा की बड़ी बैठक थी, तमाम सारे सवालों को लेकर ममता शर्मा से हमारी बातचीत हुई। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।